जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं और इसमें बताते हैं कि मैट्रिसेस कैसी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कितने मतलब कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है, नंबर का बताते हैं। हमने इसी में इसको बताने का इसलिए सोचा है क्योंकि यहाँ पर जो हम मैट्रिसेस बताएंगे उनका अरेंजमेंट कैसा कैसा डिफरेंट है, वो इससे मिलता जुलता रहेगा, इसीलिए हम आपको इसमें बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैट्रिक्स सबसे हमारी टाइप ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिसेस। आपको अगर हम बताएं कि ज़्यादातर पूरे कम से कम 90% क्वेश्चन जो हैं वो इसी मैट्रिसेस पे बेस्ड होते हैं। तो इसका सिंपल सा रूल है कि जो स्क्वायर मैट्रिसेस है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो इसका एग्जांपल होगा 2 1 1 3 2 1 4 6 1। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 into 3 होता है। ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जिसका ऑर्डर 3 into 3 है। ठीक है, और जैसे 4 into 4 वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस खुद का खुद से मल्टीप्लाई उसी संख्या का नंबर का, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है 2 into 4 3 2 1 2 into 2। ऑर्डर्स जो है, जैसे जितनी रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए। 4 into 4 5 into 5 6 into 6 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी के बाद हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि जो ओनली डायगोनल के एलिमेंट रहते हैं उसके ऊपर के और नीचे के एलिमेंट जो हैं ऑलवेज जीरो होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसका एग्जांपल बताते हैं पहले, आपको फिर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3, ये क्या है हमारा डायगोनल। इसमें जो हमारा ए वाला होता है ना, देखो मैट्रिक्स में आप कहोगे 3 2 1 डायगोनल होगा, नहीं होता। ऑलवेज एक ही डायगोनल होता है, ए वाला। तो इसको बोलते हैं अपन डायगोनल, मैट्रिक्स ऑफ डायगोनल। तो ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके ऊपर के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट ऑलवेज जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स इज विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, ओनली अपर एंड लोअर एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। तो इसको डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिसेस। और इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे 1 0 0 और 0 0 0 0 0 0। ये भी हमारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आप कहोगे इसमें तो डायगोनल के भी जीरो हो गए, तो पूरे नहीं हुए ना, एक हुआ। ये तो नंबर्स हैं, ऊपर नीचे के जीरो हैं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब इसको जो डोनेट करते हैं, इसको कई जगह पे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, इट कैन ऑल्सो रिटन एन, ऐसा देखो DIA डायगोनल, डायगोनल ऑफ 3। यहाँ पर इससे बताते हैं 1 और कॉमा 2 कॉमा 3। अब इसका मतलब है कि जो ओनली डायगोनल के एलिमेंट ऊपर नीचे के जीरो हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, DIA और 1 0। तो इसका जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो होगा 1 0 0 0। इसका ऑर्डर 3 into 3, इसका भी 3 into 3, और इसका 2 into 2। ओके, अब इसमें क्या है, जो इसके नोट पॉइंट हैं वो करते हैं। तो जैसे अगर डायगोनल है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल मतलब डायगोनल का अगर इन्वर्स कर दिया जाए, DIA XYZ पावर -1, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x 1/y और 1/z, लेकिन डायगोनल के अंदर ही रहेगा। दूसरा डायगोनल ऑफ XYZ का ट्रांसपोज इक्वल टू DIA और XY।
अभी हमने आपको ट्रांसपोज पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ बताएंगे उसी की प्रॉपर्टी या मोस्ट पॉइंट साथ में बता देंगे। तो अभी ट्रांसपोज ऐसा है कि अभी आप सिर्फ इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम बताते हैं, देखो ट्रांसपोज का हम एग्जांपल बताएं। ट्रांसपोज में क्या होता है, मैट्रिक्स की रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते, इसको ट्रांसपोज बोलते। अब हमने जीरो को ऊपर पहुंचा दिया, इसको इस तरफ ला दिया और इस वाले को उस तरफ ला दिया, तो सेम ही रहा, डायगोनल चेंज ही नहीं हुआ। आया समझ में आपको? वो हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब जो है, अगर तीसरी चीज़, एक चीज़ और पूछी जाती है कि आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस, तो जो है इसकी डायगोनल की आइगन वैल्यू, वैल्यू यानी वैल्यू, तो फिर होगी एक्स वाई जेड। ओके, अगर आप कहें तो इसका एग्जांपल ही बताएं, इसका फर्स्ट वाली का एग्जांपल फर्स्ट। ओके, तो जैसे यहाँ पर है 2 4 और 0 0, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स एक्स है। अब इसका हम इन्वर्स कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1/2 0 0 1/4। ठीक है, इसी के साथ हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब हमारा तीसरा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्केलर का मतलब होता है ओनली डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, बस सीधा सीधा हिसाब। स्केलर, स्केलर वैल्यू, तो लिख देते हैं यहाँ डेफिनेशन, डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, 3 इंटू 3। अगर आप कहें तो ऐसे एक एग्जांपल 4 वाला बता दें, 4 0 0, यहाँ पर 0 4 0 0 0 0 4 0 और 0 0 0 4 हमारा ए है, ऑर्डर है इसका 4 इंटू 4। ओके, तो इसी के साथ हमारा स्केलर मैट्रिसेस भी ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैट्रिसेस पे। फोर्थ नंबर का मैट्रिक्स है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो यूनिट का मतलब होता है इकाई, यानी वन, ओनली वन। तो वन, तो जैसे इसको हम आई से डोनेट करते हैं, आई, तो हम यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हमारा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब इसका आई तो लिखेंगे, इसको यहाँ से तो 3 इंटू 3 का है, तो यहाँ आई 3 लिखेंगे, ऐसा होता है। अगर आई 2 का है, 1 0 0 1। ओके, अब हम इसकी बताते हैं कुछ थोड़ा सा नोट पॉइंट जो है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ए ही आता है। दूसरा पॉइंट, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लें तो भी आइडेंटिटी ही आता है। तीसरा पॉइंट, अगर आई की पावर एन कर दें तो भी आइडेंटिटी। और फोर्थ पॉइंट, अगर आई मैट्रिक्स का मोड लें या मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालें तो भी बनाता है। ठीक है, और अगर आप इफ सेटिस्फाई मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ नंबर के मैट्रिक्स, तो हो गया हमारा 5। अगला है हमारा अपर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर नहीं, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट 0 होते हैं, बस नल। अब आते हैं अपर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर जो है, इसको हम, अपर ट्राइंगुलर में क्या होता है, अपर के नीचे वाले 0 होते हैं, और अगर लोअर ट्राइंगुलर आएगा तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट। जैसे अपर ट्राइंगुलर है तो उसमें क्या है, 3 5 4,
और 0 0 0 2 1 6। और इसमें जो अपर ट्राइंगुलर है उसमें नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं। ओके। और अगर हमारा आया लोअर ट्राइंगुलर, तो इसमें ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं। देखो, अपर ट्राइंगुलर में नीचे का एलिमेंट 0 होते हैं और लोअर ट्राइंगुलर में ऊपर के एलिमेंट 0 होते हैं। बस उल्टा है। अपर ट्राइंगुलर की कंडीशन होती है ए आई जे इक्वल टू 0 आई जे फ्रॉम ऑल। अब आप कहोगे ए आई जे आई के ए हम आपको पीछे नहीं बताया, तो उसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ है, एलिमेंट तो बताए हैं। ए इसको आई जे के फॉर्म में डोनेट करते हैं एलिमेंट को, तो यहाँ पर लिख देते हैं जैसे एलिमेंट जो है उसको ए आई जे के फॉर्म में डोनेट करते हैं, आई और जे। आई जो है रो को डोनेट करता है, जे जो है वो कॉलम को डोनेट करता है। तो एलिमेंट ए होते हैं और A11 A12 A13। A13 का मतलब है फर्स्ट रो, क्योंकि पहला ही अक्षर रो को दिखाता है, ऐसे ही ऑर्डर में दिखाता है, सेम होती है प्रोसेस। तो यहाँ ऑर्डर फर्स्ट थर्ड कॉलम। बहुत हाँ, A31 A32 A33। ओके। तो हमारा जो है जैसे एग्जाम्पल, अब इसमें A21, तो 2 जो है रो, 1 जो है कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें देखो ए आई जे इक्वल टू 0 फ्रॉम ऑल। जब आई ज़्यादा हो जे कम हो, तो आई किस में ज़्यादा है? आई नीचे वाले में ज़्यादा है, क्योंकि रो यहाँ पर रो का नंबर बढ़ेगा। आई क्या है? रो है, तो रो यहाँ पर बढ़ेगा, रो यहाँ। अब आई जे से ज़्यादा हो तो यहाँ पर क्या है? 2 इंटू 1, तो ये वाला 0 हो गया। 2 क्या है? ज़्यादा है 1 से, तो ग्रेटर देन। और यहाँ पर 3 इंटू 3 ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2। बस ऐसे, इसमें उल्टा है, बस सेम है। तो इस कई क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख के ना आए, मतलब मैट्रिक्स बन के ना आए, तो वहाँ लिखा होगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, वो कंडीशन ही दी रही। तो ऐसा डिफरेंस है। अब हम आपको आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एक साथ हम आपको तीनों ही बता देंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स में सीधा याद करने का होता है कि जो मैट्रिक्स एक्स है उसका डेटरमिनेंट जो है ऑलवेज 0 होता है, इसको ही सिंगुलर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स है, इसमें ओनली रो होती है। यहाँ पर मैं आपको पीछे एग्जांपल भी बताया था, 2 4 1 ले लो। ये एग्जांपल हमने आपको बताया था, देखो यहाँ पर ये एक रो मैट्रिक्स है। ओके। अब कॉलम मैट्रिक्स में ओनली कॉलम होगा, तो 3 2 1 कोई भी ले लो, है कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं हम, देखो यहाँ तक की जो हमने आपने मैट्रिक्स बताई यही सारी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। बस 2-3 चीज़ें हैं जो आप कभी ट्रांसपोज पढ़ेंगे और क्या ट्रांसपोज और एड जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होती हैं, तो वो मैट्रिक्स भी बता देते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ तक तो आपकी बेसिक मैट्रिक्स ख़त्म हो गई, ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। वो कम पूछी जाती हैं जो हम आपकी बता रहे हैं। पहली है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोज। हमने कहा ना आपको, रो को कॉलम अभी बताएंगे आगे, तो कॉलम को रो और ऊपर नीचे क्या है? ये रो, तो कुछ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिमेट्रिक मतलब कहने का मतलब हमेशा 0 ही नहीं रहेगा ऊपर नीचे। जैसे ऊपर दिया 1 2 1 और नीचे ऊपर के बाद साइड में दिया फर्स्ट कॉलम में 1 2 1, तो वो भी हो गया 1 2 1 और फर्स्ट रो भी 1 2 1। तो उल्टा करोगे, ट्रांसपोज लोगे तो भी 1 2 1 ही आएगा। तो ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप हम स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है? ए का ट्रांसपोज माइनर ए के बराबर होता है, जब सेम ना दिखाई दे। और
एक और हमारे यहाँ यूज़ होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो इसमें ए और जो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई साथ में उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई जो है हमारा यूनिट मैट्रिक्स देता है हमको ऑलवेज। जितने ऑर्डर का ही होगा उतने ऑर्डर, अभी हम बताएंगे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है वो उसी के साथ हमेशा सेम ऑर्डर के साथ होता है, आगे बताएंगे आपको। अब देखो 2-3 जानकारी हैं कि जैसे 14 नंबर ले लो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है ए स्क्वायर उसी के साथ मल्टीप्लाई ऑलवेज ए के बराबर होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ ऑर्डर सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई से करने के लिए। और दूसरा होता है 15वें नंबर का है इनवेरिएंट इन्वेंट्री मैट्रिक्स। तो इसमें जो है उसी मैट्रिक्स का उसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आई मिलता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है ऑर्थोगोनल में उसके ट्रांसपोज के साथ, और इनवेरिएंट्री मैट्रिक्स में होता है उसी के साथ करने पर हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। और 16 नंबर का है हमारा निलपोटेंट, यही आता है। ये 15वें नंबर का ज़्यादा नहीं पूछा जाता कहीं भी, ये या तो आपको यहाँ पर ऑर्थोगोनल या निलपोटेंट। तो निलपोटेंट में होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना 0 आएगा, ये हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो इसी के साथ हमारी सारी मैट्रिसेस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जितनी थी वो सारी कवर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन बटन भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।